हेलो बच्चों, आज हम थर्ड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इसका नेम है ड्रीम्स एंड डिस्कवरी। उसका फर्स्ट चैप्टर है माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट डू दीज एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ गिवन है, हमें वो पहले करनी है। वर्क इन पेयर एंड गेस द इन्वेंशन। आई एम अ कॉन्सेप्ट इन्वेंटेड बाय एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस. I add value to numbers. Without me, calculations in the modern digital world would be impossible. Who am I? तो गैस कीजिए बच्चों, क्या हो सकता है? Okay, I tell you, this is 0. Second, I am an ancient Indian practice, now popular globally. I focus on physical and mental well-being. What am I? अच्छा, तो बच्चों क्या हो सकता है ये? Okay, this is yoga. Good. Now discuss in groups of 4 what you think the world today would have been like without inventions and discoveries. So students, you will think about it. Now third, fill the grid given below with missing letters to complete the word. These words display qualities of an inventor. The first word is creativity. creativity. Next word is curiosity. 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 नेक्स्ट होगा riskaking. रिस्क टेकिंग. नेक्स्ट होगा डिटर्मिनेशन. DETERMINATION. डिटर्मिनेशन. और लास्ट होगा इमेजिनेशन. IMAGINATION. ओके बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा इसका इंट्रो बता देती हूँ। ये जो स्टोरी है, इसमें एक आनंद नाम का लड़का होता है जो कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता रहता है, लेकिन उसके इन्वेंशन वर्क नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ी ही होती है उसके इन्वेंशन के साथ। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। देखते हैं क्या हुआ है, क्या सीन है। Who put that water bag here? roared my father from the front doorstep. Your burglar alarm, I hissed to my brother Anand, who was getting ready to disappear from the house. यहाँ एक लड़की है जो बता रही है कि पापा ने ज़ोर से चिल्लाया। पापा ने गुस्से में चिल्लाया कि Who put that water bag here? यहाँ पे ये पानी का बैग किसने रखा? And I hissed to my brother आनंद, मैंने अपने भाई आनंद की तरफ हिसिंग करते हुए, फुसफुसाते हुए कहा, ये तुम्हारी बर्गलर अलार्म। Who was getting ready to disappear from the house? जो कि अभी घर से निकलने के लिए रेडी हो रहा था। मैंने उसकी तरफ हिसिंग करते हुए कहा कि ये तुम्हारी बर्गलर अलार्म है। माँ rushed to see what the racket was all about and found Papa standing there, sopping wet and scolding. जब पापा ने इतनी ज़ोर से चिल्लाया तो मम्मा दौड़कर आई ये देखने के लिए कि ये जो रैकेट है, ये जो शोरगुल है, ये नॉइज़ किस तरीके का है। और मम्मा ने पाया पापा वो स्टैंडिंग देयर, पापा खड़े हैं, सोपिंग वेट, पूरी तरीके से भीगे हुए, एंड स्क्वॉलिंग, और बहुत गुस्से में, बहुत एंग्री। आई वॉन्ट टू नो हु इज़ बिहाइंड दिस नॉनसेंस, पापा सेड ग्रिमली। पापा ने बहुत ही गुस्से वाला एक्सप्रेशन शो करते हुए कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि इस नॉनसेंस के पीछे कौन है, किसने ये नॉनसेंस हरकत की है। आई थिंक इट इज़ सपोज टू बी अ बर्गलर अलार्म, माँ सेड इन अ सूदिंग वॉइस। और माँ ने बहुत ही सूदिंग वॉइस में कहा शायद ये बर्गलर अलार्म है।
आई डोंट केयर वॉट इट इज़ सपोज टू बी, पापा सेड, कि मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं कि क्या था और क्या नहीं। वेयर इज़ दैट बॉय, वो लड़का है कहाँ? आई एम श्योर ही रिग्ड दिस अप, मुझे पक्का विश्वास है उसी ने कुछ ना कुछ जुगाड़ किया होगा, किसी ने उसको असेंबल किया होगा। आनंद हैड वैनिस्ड बाय दिस टाइम एंड रीअपियर्ड ओनली आफ्टर डिनर व्हेन पापा हैड कूल्ड डाउन। और अब तक आनंद वहाँ से गायब हो चुका था और वापस वो डिनर के बाद ही लौटा और तब तक पापा का गुस्सा बिल्कुल शांत हो चुका था। बिफोर दिस स्टोरी लेट मी पुट यू इन द पिक्चर, और स्टोरी शुरू होने से पहले मैं आपको पूरा सीन बता देती हूँ, आपको पिक्चर में ला देती हूँ कि क्या है ये सब। आई एम अनीता 14 ईयर्स ओल्ड, मैं अनीता 14 ईयर्स की हूँ। माई ब्रदर आनंद 1 ईयर यंगर देन मी caused all that hoo-ha with his burglar alarm। और मेरा छोटा भाई आनंद जो मुझसे 1 साल छोटा है और इस पूरी हू-हा के पीछे वो और उसकी बर्गलर अलार्म है। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम ही हैज़ गॉट ऑन पापाज नर्व, और ये पहली बार नहीं हुआ कि उसने पापा को गुस्सा दिलाया है और फ्राइटन समवन हाफ टू डेथ इन द हाउस, और घर वालों को इतना डराया है कि वो डर के मारे जान निकलने वाली हालत हो जाए। द ट्रबल विद हिम इज़ दैट ही थिंक्स ही इज़ अ साइंटिस्ट, और प्रॉब्लम ये है कि वो सोचता है कि वो एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ही लव्स टिंकरिंग विद ऑल सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स, टूल्स, डायनामोज, प्लैंक्स ऑफ वुड्स एंड थिंग्स लाइक दैट। और वो उसको बड़ा पसंद है चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना, टिंकरिंग करना विद ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक गैजेट्स, टूल्स, डायनामोज, प्लैंक्स ऑफ वुड और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें, तो वो इनके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ करता रहता है। एंड ही कीप्स क्रिएटिंग इन्वेंशंस दैट नेवर वर्क्स आउट एज दे आर सपोज्ड टू, और वो हमेशा कुछ ना कुछ इन्वेंशन करता रहता है और उसके वो इन्वेंशन कभी काम नहीं करते हैं जैसा कि वो समझते हैं। रिसेंटली देयर हैड बीन अ रश ऑफ थेफ्ट इन द कॉलोनी, और अभी हाल ही में कॉलोनी में बहुत सारी चोरी की घटनाएं हो रही हैं, थेफ्ट की इंसिडेंट हो रही हैं। एंड आनंद हैड गॉट इट इनटू हिज हेड, और आनंद के भी दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हाँ, कॉलोनी में बहुत सारी चोरी की घटनाएं हो रही हैं। दैट व्हाट वाज नीडेड वाज अ बर्गलर अलार्म, और उसके लिए उसको एक बर्गलर अलार्म बनाने की ज़रूरत थी। सो द मिनट पापा लेफ्ट फॉर द ऑफिस एंड माँ फॉर द मार्केट, सो इसीलिए जैसे ही पापा ऑफिस के लिए निकलते और माँ मार्केट के लिए निकलती, ही स्टार्टेड ऑन हिज लेटेस्ट स्कीम, और वो अपनी जो लेटेस्ट स्कीम था, जो लेटेस्ट उसका प्रोजेक्ट था बर्गलर अलार्म बनाने का, उस पर काम करना शुरू कर देता। एज यूजुअल आई हैड टू बी इन्वॉल्व, जैसा कि हमेशा की तरह मुझे भी उसके इन्वेंशन में शामिल होना होता था। दो आई वुड हैव प्रीफर्ड टू फिनिश माई नावल, हालांकि मैं प्रीफर करती थी कि मैं अपने नावल को पूरा करूं। इफ़ यू गेट अ शेलिंग डोंट ब्रिंग मी इन, आई वॉन्ट आनंद। अगर तुम किसी तरह की प्रॉब्लम में फंसते हो तो मुझे इन्वॉल्व मत करना, मेरा नाम मत लेना, मैंने आनंद को वार्निंग दी। नथिंग विल गो रॉन्ग दिस टाइम, आई हैव प्लान्ड इट आउट केयरफुली, सी द ब्लूप्रिंट। और आनंद ने कहा, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैंने बहुत ध्यान से इसको प्लान किया है, देखो इसका ब्लूप्रिंट तो देखो, इसका जो मैंने एक रफ प्लान बनाया वो तो देखो। आनंद लव्ड वर्ड्स लाइक ब्लूप्रिंट, और आनंद ऐसे शब्दों को पसंद करता था जैसे कि ब्लूप्रिंट। इट मेक्स हिम फील प्रोफेशनल, ये उसको प्रोफेशनल फील करवाते थे, तो वो ऐसे भारी भरकम वर्ड यूज करता था। एनीवे, फिर भी आई लुक्ड एट द एलेबोरेट ड्राइंग ऑफ डोर्स, वायर्स एंड बेल्स एंड आस्क्ड हाउ डज दिस थिंग वर्क। फिर भी मैंने उसका जो एलेबोरेट प्लान था
जिसमें डोर्स की ड्राइंग, वायर्स, बेल्स, इन सब के जो स्केच उसने बना रखे थे, जो प्लान उसने तैयार कर रखा था, मैंने उसको देखा। तो मैंने पूछा, पर ये सारी चीज़ें काम कैसे करेंगी, ये जो तुम बना रहे हो ये काम कैसे करेगा? इट्स क्वाइट सिंपल। और उसने कहा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। द मोमेंट द डोर ओपन्स, जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा, दिस अलार्म इज ट्रिप्ड ऑफ, तो ये अलार्म ट्रिप ऑफ हो जाएगी, एंड मेक्स ए क्लेंजिंग साउंड, और एक क्लेंजिंग साउंड करेगी। देन दिस वाटर बैग हियर इज लूजन एंड फॉल्स ऑन द थीफ्स हेड, और उसके बाद ये जो वाटर बैग है ये लूज हो जाएगा और पूरा पानी उस थीफ के हेड पे गिर जाएगा। बाय देन वी कॉल द पुलिस, और तब तक हम पुलिस को कॉल कर लेंगे। सिंपल, इतनी सी बात है, बहुत सिंपल रूल है। बट हाउ डज द अलार्म नो दैट अ बर्गलर इज ओपनिंग द डोर? तो मैंने पूछा, पर ये पता कैसे चलेगा कि चोर ही दरवाज़ा खोल रहा है, बर्गलर ही दरवाज़ा खोल रहा है, ये कैसे पता चलेगा इस अलार्म को? आई हैव टेकन केयर ऑफ दैट, आनंद सेड लॉफ्टली, और आनंद ने बहुत ही एम्फोसिस करते हुए कहा कि अरे हाँ, मैंने उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। आई हैड माई ऑन डाउट्स अबाउट द अलार्म्स गैसिंग पावर्स बट केप्ट दैम टू माई सेल्फ। हालांकि मुझे फिर भी अलार्म की जो गैसिंग पावर थी उस पर डाउट था, लेकिन मैंने उस बात को मेरे तक ही रखा। बिकॉज व्हेन आनंद इज़ इन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग मूड्स, क्योंकि आनंद जब अपने इन्वेंटिंग मूड में होता था, नथिंग स्टॉप्स हिम, तो उसको कोई नहीं रोक सकता था और वो किसी की नहीं सुनता था। इसलिए मैंने उस चीज़ को अपने तक ही रखा कि मुझे उस अलार्म की गैसिंग पावर पे थोड़ा तो डाउट था कि वो कैसे इस चीज़ को गैस कर पाएगी कि चोर ही दरवाज़ा खोल रहा है। यू सी, आनंद एक्सप्लेन समझली। आनंद ने बहुत ही प्राउडली कहा, देखा तुमने, अ थीफ ट्राइज टू ओपन द डोर स्टिल्थली, क्योंकि एक थीफ होता है वो दरवाज़ा बहुत ही सीक्रेटली, धीरे से, क्वाइटली खोलता है। आई हैव रिग्ड इट अप सो दैट द अलार्म वर्क्स ओनली व्हेन द डोर इज़ ओपन्ड जेंटली, और मैंने इसको इस तरीके से रिग्ड अप किया है, इस तरीके से अरेंज किया है कि अगर दरवाज़ा बहुत सॉफ्टली खुलेगा, बहुत जेंटली खुलेगा, तभी ये काम करेगी। आई वॉज स्केप्टिकल, मुझे डाउट था। रिमेंबर, इसलिए मैंने कहा, देखो एक बात याद रखना, एक पापा आस्क, अगर पापा पूछते हैं तो आई एम नॉट इन्वॉल्व, आई वॉन्ट, मैं तुम्हें वॉर्न कर देती हूँ कि अगर पापा पूछते हैं तो मैं बोल दूँगी मेरा इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नाउ क्लीन अप दिस मैस बिफोर एनीवन गेट्स होम, अभी अपना सारा जो बिखेरा है, सारा ये जो मैशअप है उसको उठाओ यहाँ से, जब तक कि कोई घर पे आता है। एज यू ऑलरेडी नो, माई डाउट्स अबाउट द अलार्म वर क्वाइट जस्टिफाइड, और जैसा तुमने देखा चैप्टर के शुरू में ही कि मेरा जो डाउट था अलार्म के लिए वो बिल्कुल जस्टिफाइड था, बिल्कुल करेक्ट था। पापा हु ऑलवेज ओपन्स द डोर सॉफ्टली, पापा जो हमेशा दरवाज़ा बहुत ही सॉफ्टली ओपन करते थे, वॉज थोरोली सॉफ्ट, वो पूरी तरीके से भीग गए थे। एंड एंग्री एज एंग्री कुड बी, और इतना गुस्सा थे कि जितना वो कर सकते थे, बहुत एंग्री थे। एनीवे, फॉर अ वीक आफ्टर दिस, लेकिन फिर भी इसके एक वीक तक आनंद डिड नॉट डेयर ट्राई आउट एनीथिंग न्यू, आनंद ने एक वीक तक कुछ नया ट्राई करने की हिम्मत नहीं की। देन वी सो दिस फिल्म बैक टू द फ्यूचर, और उसके बाद हमने एक फिल्म फिर देखी, बैक टू द फ्यूचर। आई डोंट नो इफ़ यू हैव सीन इट, मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं, बट इट्स ऑल अबाउट अ टाइम मशीन, लेकिन ये पूरी की पूरी एक टाइम मशीन के बारे में है। वेल, दैट वॉज द एंड ऑफ पीस एंड क्वाइट इन द हाउस, और अब हमारे घर में जो शांति थी, पीस थी, वो फिर से ख़त्म होने वाली थी, क्योंकि आनंद के दिमाग में एक नया आइडिया आ गया था। माई ब्रदर डिसाइडेड दैट ही हैड टू मेक अ टाइम मशीन टू, और मेरे भाई ने वो मूवी देख के डिसाइड कर लिया कि अब वो भी एक टाइम मशीन बनाएगा। पापा लॉक्ड अप हिज टूल बॉक्स एंड हिड द की, पापा ने अपना टूल बॉक्स लॉक करके उसकी चाबी हाइड कर दी थी। माँ केप्ट ए वेरी आइज ऑन हर ओवन एंड मिक्सर, और मम्मा अपने मिक्सर और ओवन पे बहुत वॉचफुल थी, क्योंकि आनंद इन सब चीज़ों को
टिंकर करता था, इन सब चीज़ों को छेड़ता था। बिकॉज एज आई टोल्ड यू व्हेन आनंद इज़ ऑन वन ऑफ हिज इन्वेंटिंग बीइंग, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि आनंद जब अपने किसी इन्वेंशन पर होता था, ही टेक्स अपार्ट ऑल द गैजेट्स इन द हाउस टू कलेक्ट पार्ट्स, तो वो घर के सारे सामान को, सारे गैजेट्स को ले जाता था अपना काम करने के लिए। यू कांट इमेजिन द नॉइज दैट वॉज गोइंग ऑन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अब घर में किस किस तरीके का नॉइज चल रहा था। हैमरिंग एंड सॉइंग एंड क्लैटरिंग, कभी हैमर की आवाज़ है, कभी सॉइंग के कटिंग की आवाज़ आ रही है, कभी क्लैटर साउंड आ रहा है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइस, डिफरेंट काइंड ऑफ नॉइज गोइंग ऑन इन द हाउस। Anand's room next to our room was transformed into a network of wires, springs, levers and bulbs. आनंद का रूम जो मेरे बगल वाला ही था, वो एक नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया था, एक नेटवर्क में ट्रांसफॉर्म हो गया था, एक नेटवर्क वायर्स का, स्प्रिंग्स का, लेवर्स का और बल्ब्स का। There was an enormous panel which was to be control switchboard, और वहाँ एक बड़ा सा पैनल पड़ा था जो कि कंट्रोल स्विच बोर्ड बनने वाला था। एज फॉर आनंद, और आनंद की बात करें तो ही वेंट अराउंड लुकिंग लाइक ए सैवेज, तो बिल्कुल ऐसे लुकिंग लाइक सैवेज की तरह घूम रहा था, शो कर रहा था ऐसा। व्हेन माँ डिडंट नोटिस द फेलो डिडंट इवन कॉम हिज हेयर, और वो अपने आप को इतना बिजी शो कर रहा था कि अगर मम्मा नोटिस ना करें तो वो बाल भी नहीं बना रहा था। आनंद जस्ट वुडंट लेट एनीवन इनटू हिज रूम, और आनंद अपने रूम में किसी को एंटर नहीं करने दे रहा था। फाइनली आफ्टर अ फोर्टनाइट ऑफ फ्रेंटिक एक्टिविटी, और फाइनली लगभग 15 डेज की फ्रेंटिक एक्टिविटी के बाद द टाइम मशीन वॉज रेडी। वी कैन ट्राई इट आउट टुनाइट, आनंद अनाउंस्ड टू एवरीवन एट होम एट लंच टाइम, और 15 दिन बाद लंच के टाइम आनंद ने ये अनाउंस किया कि आज रात हम उसको ट्राई कर सकते हैं, अब मेरी टाइम मशीन है वो रेडी हो गई है, नाउ यू कैन ट्राई इट। आई डोंट नो व्हाट यू हैव बीन अप टू इन दैट रूम बट यू आर नॉट ट्राइंग आउट एनीथिंग न्यू, पापा सेड फर्मली, पापा ने बहुत ही फर्मली कहा। आई डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग देयर, मुझे नहीं पता उस रूम में तुम क्या बना रहे हो क्या नहीं, बट ये श्योर है कि तुम कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे हो, हर बार की तरह ही तुम्हारा वैसा ही इन्वेंशन होगा जो वर्क नहीं करेगा। बट इट्स अ टाइम मशीन, आई हैव इन्वेंटेड इट, आनंद प्रोटेस्टेड, आनंद ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, बट पापा ये टाइम मशीन है, मैंने इसको इन्वेंट किया है। व्हेन आई से नो आई मीन नो, पापा सेड ग्लेयरिंग, पापा ने ग्लेयर करते हुए कहा, जब मैंने कहा नो मतलब नो। पुअर बॉय, माँ सेड नोटिसिंग आनंद क्रेस्ट फॉलन लुक, और आनंद का क्रेस्ट फॉलन दुखी चेहरा देख करके, उसका दुखी अपीयरेंस देख के मम्मा ने कहा, बेचारा बच्चा इतनी मेहनत से बनाई है, एटलीस्ट लेट अस टेक अ लुक एट इट, कम से कम एक बार देख तो लो। पापा साइड, पापा ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ऑल राइट ठीक है, बट इफ़ द हाउस फॉल्स इट्स योर फॉल्ट, अगर हाउस गिर जाता है तुम्हारी इस मशीन की वजह से तो ये तुम्हारा फॉल्ट होगा। एज इट टर्न्ड आउट वी कुड नॉट ट्राई आउट द टाइम मशीन दैट डे एट ऑल। द नेक्स्ट डे पापा एंड माँ वर गोइंग टू खड़गपुर, अ फ्यू आवर्स अवे फ्रॉम कलकत्ता फॉर अ वेडिंग, और नेक्स्ट डे मम्मा और पापा खड़गपुर जाने वाले थे जो कि कलकत्ता से थोड़े ही घंटे की दूरी पे था, एक शादी अटेंड करने के लिए। माँ वॉज वरीड अबाउट लिविंग अस अलोन, माँ हमें अकेला छोड़ने के लिए टेंशन ले रही थी, चिंतित हो रही थी। बट वी रीअश्योर्ड हर, बट हमने उनको रीअश्योर किया। वी आर ओल्ड इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ माँ, आई सेड, मैंने कहा माँ, वी आर बिग इनफ टू लुक आफ्टर आवरसेल्फ, अब हम इतने बड़े हैं कि खुद की देखभाल कर सकते हैं। एंड वी कैन गो नेक्स्ट डोर टू शर्मा आंटी इफ़ वी नीड एनीथिंग, और हाँ अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो हम शर्मा आंटी के पास भी जा सकते हैं जो हमारे बगल में ही रहती है। एंड इट्स ओनली वन नाइट, आनंद एडेड, और आनंद ने मेरी बात में ऐड करते हुए कहा, और एक रात की ही तो बात है।
ऑल राइट, बट प्रॉमिस मी यू वॉन्ट डू एनीथिंग विद दैट टाइम मशीन टिल वी कम बैक। मम्मा ने कहा ओके ठीक है, बट यू प्रॉमिस मी यू विल नॉट टच दैट टाइम मशीन अनटिल वी कम बैक, कि जब तक हम वापस नहीं आ जाते तुम उस टाइम मशीन के साथ कुछ नहीं करोगे, उसको छेड़ोगे नहीं। माँ सेड स्टर्नली। लुकिंग एट आनंद, माँ ने आनंद की तरफ देखते हुए फर्मली कहा ही प्रॉमिस्ड हाफ हार्टेडली, और आनंद ने आधे मन से प्रॉमिस किया। ऑफेंडेड एट दिस लैक ऑफ रेस्पेक्ट फॉर हिज क्रिएशन, वो थोड़ा ऑफेंड फील कर रहा था ये सोच के कि ये तो लैक ऑफ रेस्पेक्ट है फॉर हिज क्रिएशन, कि इतना अच्छा उसने इन्वेंशन किया और उसकी इतनी भी इज्जत नहीं है। सो ही फेल्ट ऑफेंड, आई ब्रीथ ए शाई ऑफ रिलीफ, और मैंने एक राहत की सांस ली। आपकी बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, इसी चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।